नेशनल ऑफिसर बन गए हो। जी सर। सब कैसा महसूस कर रहे हो? अब सब आपकी कृपा है सर। हाँ, लेकिन अपन को एक चीज समझना पड़ेगा कि अब आपकी यात्रा थोड़ी सी कठिन हो रही होगी, जी। क्योंकि अब आपको चंद्रगुप्त बनना है, राइट? जी। चंद्रगुप्त का मतलब है कि हमें इतनी मेहनत करना चाहिए कि जी। हमारे हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट हों। और जी। यदि हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो कल के मुख्यमंत्री भी आप हो सकते हो। जी। ये डिपेंड करेगा कि वो कौन ज्यादा मेहनत करता है अपने आप को ऊपर ले जाने में। जी। हम्म। तो मैं तो सलाह ये दूंगा कि जब भिड़े हो तो बहुत जोर से भिड़ो। मतलब हर दिन का टारगेट होना चाहिए कि यहाँ पे पहुंचना है। आसपास की जगह पे दौरा करो, बैठो, लोगों से बात करो, उनको जोड़ो, उनको पूरी बात समझाओ। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराओ। और जी। उनको सब्सक्राइब करने के बाद उनको ये भी हिदायत दो कि संकल्प का ये भी हिस्सा है कि कम से कम आपको सभी को एक वीडियो रोज देखना है, जिससे कि आदमी जो बिजी रहता है दिन भर और बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती हैं, तो उसकी एनर्जी जो खत्म हो जाती है, उस एनर्जी को पुनः पैदा करने के लिए एक वीडियो हर रोज देखना बहुत जरूरी है। जी। आपका क्या सोचना है पूरे उसके बारे में? अब आप इतने दिन से बहुत सारे वीडियो सुन रहे होंगे, तो आपकी जी। पूरी क्या धारणा है आपकी? आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छा मतलब कुल मिला के ये है सर कि अगर देश को वास्तव में अगर बढ़ाना है, सही बात तो ये है कि अगर देश को वास्तव में आगे बढ़ाना है और गरीबों को गरीबी से मुक्त करना है, हम्म। तो ये मतलब अपना मिशन को सफल बनाना बहुत आवश्यक है। हाँ 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 हाँ। देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने माने गरीबी मिटाने के लिए, तो सारी चीज़ों के चहुमुखी विकास के लिए हम्म। अम, आगे आके सबको मेहनत करके और जो है देश को आगे माने हर प्रकार का विकास के लिए बहुत आवश्यक है। सही बात यही है। देखो, इसको अपन दूसरे दो तीन नजरिए से देखने की कोशिश करें। जी। पहला नजरिया ये है कि जी। इसमें हमारा कुछ खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है ना? जी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट नजरिया है जी सर। वो इस बात का है कि आप लोग अपने ही लोगों को जोड़ रहे हैं, राइट? जी। तो जनरली हम व्यस्तता के दौरान हमें अपने लोगों से ही बात करने का समय नहीं मिलता है। हम एक दूसरे से तभी बात करते हैं जब हमें कोई काम होता है, राइट? जी। तो हम 10 या 15 मिनट तक पहले कुछ भी औपचारिक बातें करते रहते हैं, फिर धीरे से जो काम होता है उसको कहने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है कि नहीं? जी सही है सर। जब आप क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त की यात्रा में होंगे और देश के लिए बात करेंगे, तो आपकी आवाज में एक खुद के लिए एक सेल्फ एस्टीम होगी। जी। आप खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूं। जी ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही है तो सर, होगा। आपकी आवाज जो है उसमें एक खनखनाहट होगी। जी। आपने वो खनखनाहट मेरी आवाज में जरूर महसूस की होगी। नहीं। की है कि नहीं जी। की? नहीं, बिल्कुल की है सर, सही है। तो जब क्योंकि इतना बोलने का कोई सही बात ये है कि जितना आप कह देते सर, इतना बोलने का आज किसी का साहस नहीं है। सही बात ये है। नहीं, तो ये जानते क्यों है? हाँ, देखो, इसलिए कि साहस की बात करो तो जरा उसको जरा हम पीछे के उसमें देखें कि जी। अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे। जी सर। जो प्रशासकीय व्यवस्था बनाई थी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सूली पर चढ़ाने के लिए बनाई थी, और न्याय का ढकोसला करते हुए उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता था। और जी। हमारे फ्रीडम फाइटर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा जो है ना साम्राज्य, अंग्रेजों का साम्राज्य जिसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उसको चुनौती भी दी और उसको जो है ना काफी हद तक बौखलाहट भी पैदा की। ठीक है नहीं की? जी। बिल्कुल सही है सर। आज जब
हमारे जो सत्ता में बैठे हुए राजनेता हैं ये हमारे वोट से चुने जा रहे हैं। आज जैसे अभी आप मुझसे कह रहे थे कि जो मैं कह देता हूं वो बहुत सारे लोगों की कहने की हिम्मत नहीं होती है। तो जी हमें आज इन दुष्ट राजनेताओं ने इतना बड़ा गुलाम बना दिया है कि जो हमारे 1947 के पहले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है ना सीना तान के कह देते थे, आज हमारे वोट से चुने हुए इन सत्ता पर बैठे हुए लोगों के सामने हम इतने बौने हो गए हैं कि हम अपनी बात जो है ठीक ढंग से नहीं कह पाते हैं। बहुत सारी मजबूरियां भी हैं ना सर आदमी के सामने, ना ये कह पाने के लिए मजबूरियां मजबूरी भी है। ये मजबूरियां क्या इन राजनेताओं ने हमारे ऊपर नहीं थोपी हैं? देखिए, आप जी जो है जब स्वतंत्र हो गए तो उस इस दुष्ट नेहरू ने जी माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों बनाया? किसी भारतीय को बनाना चाहिए था। बिल्कुल बनाना चाहिए सर। और वो जो है 1947 से 1950 तक न केवल गवर्नर जनरल रहा बल्कि हर बात में दखल देता रहा और अपने जो है ना ब्रिटिश सरकार का जो है जो स्वार्थ है उसकी पूर्ति में लगा रहा। यदि उसकी जगह कोई भारतीय बैठा होता तो स्थिति कुछ दूसरी होती कि नहीं होती? बिल्कुल होगी सर। फिर इस दुष्ट नेहरू ने वही सब नियम कानून जो अंग्रेजों ने बनाए थे वो आपके ऊपर थोप दिए। तो जी आप ये बताइए कि अंग्रेजों ने नियम कानून भारत देश की सेवा के लिए, उसके उन्नति के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए बनाए थे या भारतीय गुलामों के ऊपर शासन करने के लिए, उन्हें शोषित करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए और भारत की समृद्धि को लूटने के लिए बनाए थे? वो तो लूटने वगैरह इसी के लिए बनाए थे सर, उन्हें अच्छा करने के लिए थोड़ी बनाए थे कुछ। तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि हम जो है बड़ी सिंपल सी बात ये है कि फिर जो है हमारे ऊपर उन्हीं नियम कानूनों को और उसी बादशाही और निरंकुश व्यवस्था को हमारे ऊपर क्यों थोप दिया गया? आज हमारी पुलिस 75 साल के बाद जहां हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया, इसके बाद भी हमारी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से क्यों गवर्न हो रही है? हमारा जो है सर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वही क्यों बना हुआ है जो अंग्रेजों ने उसमें अपने इसके जो है ना हमारी वन संपदा को शोषित करने के लिए बनाया था। जी तो ये सब दुष्ट राजनेता हैं जो हमारे वोट से तो जीत रहे हैं लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर ये पार्टी भिप से डरे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर ये पार्टी डिसिप्लिन से डरे हुए हैं। अच्छा, आपने नूपुर शर्मा का नाम सुना है क्या? हाँ सुना है। ये कौन है? ये प्रवक्ता बीजेपी की। राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा। वही इन्होंने कोई गलत बात कही थी क्या? बिल्कुल नहीं कही थी सर। तो फिर इस दुष्ट भाजपा ने अपने ही एक राष्ट्रीय प्रवक्ता जिन्होंने कोई सैद्धांतिक तौर पे गलत बात नहीं की थी, न केवल उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाया बल्कि बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता भी उनकी रद्द कर दी। ये क्या दुष्टता नहीं बिल्कुल अपने ही व्यक्तियों के प्रति? लेकिन दुष्टता तो है, लेकिन उसमें बीजेपी का नुकसान था। मतलब उनको ये था कि अगर हम इनको नहीं हटाते हैं तो हमें दिक्कत पैदा हो रही है बस। नहीं, दिक्कत पैदा क्यों हो रही है? सत्य कहने में साहस क्यों नहीं हो रहा है आपको? तो सर वही तो हम निवेदन कर रहे हैं कि जैसा सत्य और सही बात आप कहने का साहस आपके पास है, नेताओं के पास किसी के पास नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है तो वो 56 इंच का सीना क्यों कहते हैं वो? सही, अगर सही शब्दों में पूछेंगे अगर आप, तो उनके पास भी नहीं है। फिर वो 56 इंच का सीना काय के लिए बार बार कहते रहते हैं अब फालतू वो में? तो सब ऐसा है कि 56 इंच का सीना नेता की केवल पद बने रहने के लिए, कि पद पे बने रहें केवल। अच्छा, ये बताओ आप, जी ये राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ इतना विश्वासघात क्यों करते हैं? देखो, ये आज राजनेता कैसे बने? क्या ये राजनेता इसलिए नहीं बने कि इनके कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की, लगन से काम किया, जुलूस निकाले, इनका चुनाव प्रचार किया जी और वर्षों तक जो है ना ये तपस्या करते रहे कार्यकर्ता? उन्हीं को नजरअंदाज करके ये दुष्ट राजनेता बाहुबलियों को, माफियों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को और अपने नेता के आकाओं को
इन कर्मठ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके टिकट देते हैं, इसमें इन दुष्ट राजनेताओं को लज्जा नहीं आती है? नहीं आती सर उन्हें लज्जा। नहीं, क्यों नहीं आती है? इनकी लज्जा मर गई है क्या? लज्जा उनकी केवल एक ही उनका उद्देश्य होता है, वो होता है सर पद, कुर्सी। हम कुर्सी कैसे हासिल करें, बस उनका एक ही नहीं उद्देश्य तो होता हम है कुर्सी बस। योग्य ना होते हुए हासिल क्यों करें, नंबर वन। और कार्यकर्ता जो है, जो यदि योग्य है और बरसों से लगा हुआ है, तो उसे नजरअंदाज करना क्या उस कार्यकर्ता के साथ विश्वासघात नहीं है? सही बात है ये। क्या लेकिन ऐसे, सर क्या हमें कार्यकर्ताओं को ये बात नहीं कहना चाहिए कि आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ता बने रहिए, साथ में आप अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाइए और अपने लोगों को जोड़िए और चंद्रगुप्त की यात्रा में निकलिए। यदि ये पॉलिटिकल पार्टी के दुष्ट लोग आपको नजरअंदाज करें, तो क्राइम फ्री भारत में यदि आपके प्रतिष्ठा पॉइंट अधिक होंगे, तो हम आपको वो सम्मान भी देंगे बिना हाथ जोड़े। आपके प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर आपको सांसद विधायक का टिकट मिलेगा और बिना चुनाव खर्च किए हुए क्राइम फ्री भारत के 100 करोड़ से भी अधिक सदस्य अपने छत पे खड़े होकर दीपक जलाकर और थाली बजाकर और जी अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प करते हुए उनको जिताने का संकल्प यदि हर दिन करेंगे, तो ये राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी कि नहीं होंगी? अब हो सकती है सर। अच्छा ये बताइए, जिस शक्ति के आधार पर ये लड़ते हैं, हम जी उसी को जो है ना छीन लें इनसे। जैसे ये दारू बेच के, दारू बांट के, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर, आदि आदि फ्री भी बांटकर जीतते हैं। हम अपने सदस्यों से कहेंगे कि जब ये नेता आए तो इनसे बार्गेन करो कि एक साड़ी क्यों देते हो, कम से कम 6 दो। 2,000 रुपए या 1,000 रुपए क्यों देते हो, कम से कम 20 या 30,000 रुपए दो। यदि आप जो है दारू की बोतल बांट रहे हो, तो आपने दारू की आदत लगवा दी है, कम से कम 1 करोड़ दारू दो। और ये सब लेने के बावजूद भी दुष्टों को जो है ना हम टिकट वो नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, वोट अपने चंद्रगुप्त को देंगे। और ये दुष्ट जो है नेता, ये हारेंगे और जेल में सड़ेंगे, तो उनसे डरने की भी जरूरत नहीं है। अब आप ये बताइए, इस बदले हुए परिदृश्य में अधिकांश आज के राजनेताओं की, सभी पॉलिटिकल पार्टी के राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी कि नहीं होंगी? अब होना तो चाहिए सर। नहीं, जब आपके लेकिन जनमत जनमत तो क्या है आपके सर सदस्य बन गए हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज संकल्प ले रहे हैं, और साथ में उनका नुकसान हो नहीं रहा है, पैसे आपसे ले ही ले रहे हैं, वो दारू ले ही रहे हैं, तो आप क्या प्रॉब्लम है? जी जी तो खैर सही है सर। नहीं, हम आपके हाथ थोड़ी कमजोर कर रहे हैं। जी हम तो कह रहे हैं भर भर के लो। तो पहले आपको 2,000 मिल रहे थे, अब 30,000 दिलाएंगे, और इसके बाद भी आप वोट उसी हम अपने चंद्रगुप्त को ही देंगे। तो ये राजनेता तो जो है ना फंस जाएंगे ना फिर। जी 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 सर। हाँ, जी तो तो सही है हम सर। इनको कर्मठता के साथ हरा पाएंगे और संकल्प के साथ बिना खर्च के हरा पाएंगे, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन जो है ना कोई चुनाव रैली नहीं निकालेगा, कोई जी चुनाव की आम सभा नहीं करेगा। जी हर जो है मिशन का सदस्य अपने छत पर खड़े होगा, जिसके पास छत नहीं है वो दरवाजे पे खड़ा होगा, चबूतरे पे खड़ा होगा, और वहीं से जो है थाली रूपी शंखनाद करते हुए, दीपक जलाते हुए, अंधकार को दूर करते हुए और अपने चंद्रगुप्तों के हित में संकल्प लेते हुए कि ये व्यक्ति हमारा चंद्रगुप्त है, हम संकल्प लेते हैं कि संकल्प शक्ति से हम अपने चंद्रगुप्त को जिताएंगे। जी और इन दुष्ट राजनेताओं से वसूली भी पूरी करेंगे। तो दारू बांटने आएंगे तो दारू की 1 क्रेट कम से कम लेंगे, साड़ी बांटने आएंगे तो कम से कम 6 साड़ियां लेंगे, पैसे बांटने आएंगे तो 20 या 30,000 रुपए से कम नहीं लेंगे। तो आम के आम और गुठलियों के दाम हम इनसे वसूल भी लेंगे और ये जेल में भी सड़ेंगे, और हम जो है फिर पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर 365 दिन जो है ना काम करेंगे, और अंग्रेजों के नियम कानून व्यवस्थाओं को बदलते हुए जो क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 उद्देश्य हैं उनको जमीन पे उतार देंगे। हमें इस बात का ज्ञान है कि ये दुष्ट लोग जो है राज्यसभा में इनके सदस्य होंगे और हम कोई कानून पास नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हम पहले ही दिन से ड्राफ्ट कानून रेडी रखेंगे और ऑर्डिनेंस जारी करके 4 साल तक
ऑर्डिनेंस के माध्यम से शासन को चलाएंगे। जैसे ही इनकी सरकारें कुछ भी गड़बड़ करेंगी तो उन्हें आर्टिकल 356 के तहत संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हुए उन्हें डिसमिस कर दिया जाएगा जी। दोबारा तो उन्हें चुना जाना नहीं है। तो अब राजनेता सचेत हो जाएं, समझ लें कि 2024 में उनके पराजित होने का समय आ गया है। यह मैथिली शरण गुप्त का शंखनाद है, संकल्प है, सचेत हो जाएं, अब उनकी पराजय तय है। जी। आपको लगता है कि नहीं लगता है कि अब इन नेताओं के दिन लग गए हैं? लगता तो है सर। इनके पास है क्या? ना शिक्षा है, ना चरित्र है, ना सोच है, सिर्फ जो है ना बदमाशी, साठ गांठ, भ्रष्टाचार, मक्कारी, इसके अलावा और कुछ करते हैं ये? वो एक ही काम है सर उन लोगों का। वो क्या काम है? किसी एन के एन प्रकार, जैसे साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, सत्ता हासिल करना। लेकिन संकल्प के सामने उनके सामदाम दंड चलेंगे क्या? हाँ, लेकिन जो उनके सामदाम दंड हैं वो हमारे सामदाम दंड हो जाएंगे। तुम पैसा बांटने आओगे तो हम आपसे भर भर के पैसा वसूलेंगे जी। तुम दारू बांटने आओगे तो भर भर के दारू वसूलेंगे। तुम जो है साड़ी बांटने आओगे तो भर भर के साड़ियां लेंगे और संकल्प के साथ तुमको हराएंगे और तुमको जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। क्या हमें इन राजनेताओं से डरने की जरूरत है? नहीं है सर। अगर अपने हाथ में सत्ता आ जाए सर, डरने की तो कोई जरूरत नहीं। सत्ता के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो हमने 9 दिन का संकल्प कहा है उसमें आपको कोई कठिनाई महसूस हो रही है क्या? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है सर। अभी दीपावली की छुट्टी थी तो हमने 4 दिन में जब सदस्य जोड़ना चालू किए तो फिर आप सीधे राष्ट्रीय अधिकारी बन गए सीधे आप। नहीं, आप 3 दिन में ही आप राष्ट्रीय अधिकारी बन गए, बड़ी बात है। जब सुबह से लेके शाम तक भोजन करने के लिए घर आए वो उन लोगों को भेजा। बाकी पूरे गांव में, क्षेत्र में गाड़ी में बिठाया, जीप में, सबको पूरे क्षेत्र में घूमे, सबको सदस्य बनाया सीधा। ओके। अब और सबको समझा, मतलब बड़ी समस्या है। एक आध सदस्य बनाने के लिए एक आदमी को भी समझाना पड़ता है, तब बनता है। नहीं, लेकिन यदि हम उनको अपराध मुक्त भारत जो है, अपराध क्राइम फ्री भारत जो यूट्यूब चैनल है, वो यदि सब्सक्राइब करके उनसे कहें कि आप इसे सुनो तो उन्हें मेरी आवाज में बहुत सारी बातें खुद सुनने को मिल जाएंगी और उनकी समझ भी ठीक हो जाएगी। आदमी सुनता है। हाँ, उसको समझा देते हैं। हम तो जानते नहीं सर उसमें। हाँ, जानता, मतलब इतना तो जानने लगे कि जैसे लिंक देना है, अब फिर वो हमारे पास जो आ जाएगा। अब थोड़ा बहुत जानने लगे, मतलब ज्यादा तो नहीं जानते लेकिन कुछ। अरे बच्चे को कहो, वो आपको सिखा देगा। या आपको कोई बच्चे को दिक्कत है तो आप मुझसे कहिए, मैं आपको सिखा दूंगा। अरे सर, अब कोई देख लेंगे यही। हम तो केवल ये 3 साल निकल जाए नौकरी की बस। नहीं, लेकिन आप कोई नियम विरुद्ध काम कर नहीं रहे हैं, कंडक्ट रूल के विरुद्ध कोई काम कर नहीं रहे हैं, तो डरने की क्या बात है? शासकीय सेवा में रहते हुए भी हर नागरिक को। हम डर नहीं रहे सर। हाँ। हम तो डरने के लिए नौकरी कल छोड़ देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हम कंपल्सरी रिटायरमेंट ले लेंगे। अगर ज्यादा परेशानी होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कंपल्सरी रिटायरमेंट नहीं कहते उसको, वॉलंटरी रिटायरमेंट कहते हैं, VRS। कोई दिक्कत थोड़ी है सर, रिटायरमेंट ले लेंगे। अगर हमें आपकी चरण सेवा का मौका मिलता है तो हम रिटायरमेंट नहीं, नौकरी छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि चूंकि आप किसी नियम कानून को तोड़ नहीं रहे हैं, आप कंडक्ट रूल को तोड़ नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, और आप देश को समृद्धशाली बना रहे हैं, अपराध मुक्त बना रहे हैं, उसको जो है ना समृद्धशाली, निरोगी, दीर्घायु और सबको जो है ना समृद्ध कर दे रहे हैं, तो इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? ये तो इससे बड़ी देशभक्ति और राष्ट्रीयता तो हो नहीं सकती। हम सच्चाई सर, अब आपसे कोई कहने की बात, हम तो पूरे जीवन से केवल आपके चरण सेवक रहे। हमने कभी पूरे जीवन में, अभी सर पता लगा लेना गोपनीयता से, कभी पूरे जीवन में हमने कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम किए ही नहीं। जो बनिया लोग कुछ करते हैं लेकिन हमने नहीं किए ही नहीं हमने कुछ। जो भी किया, सरकार का टैक्स दिया, जो हमसे बनता है वो दिया है।
और सर हम इतनी परेशानी में रहे कि अगर कृपा ना होती तो न जाने क्या होता। आज भी बहुत सी समस्याओं में वो ईओडब्ल्यू वाले ये वो, ये अब जो सब भी हमारे पास बदमाश 1 रुपए है सर, ये तो हमारे सब पास बिना टैक्स बदमाश के नहीं हैं। है। देखो, ये सब बदमाश हैं और राजनेताओं के चरण सेवक हैं। ये जी, उनकी सेवा में लगे हुए हैं और क्या है। पूरे जीवन में नहीं की सर, राजनेताओं की सेवा हमने पूरे जीवन भर नहीं की। हम्म। हमेशा इनको दूर रखा हम्म। और कभी किसी को से केवल जो काम है बस उतना ही से मतलब रखा, बाकी उनसे ज़्यादा संबंध कभी नहीं बनाए। हम्म। और जो मन में आया मतलब वो उसी हिसाब से किया कि ये ठीक है, ये हमारे समाज का और हम सबका जो वास्तविक हित ऐसी है, या जो ठीक आदमी लगा उससे संबंध रखी, बाकी किसी से संबंध नहीं रखी। चलो, बहुत मेरा अच्छी बात बस है। यही है सर। आपने क्राइम फ्री भारत मिशन के जो 21 उद्देश्य हैं जिससे भारत जो है रूपांतरित हो जाएगा, ये जी देश बदल जाएगा और इसमें टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल अदा करेगी। शुरू शुरू में यहाँ पे कोई भी चीज जैसे अपराध करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, साइबर क्राइम करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, जी टैक्स फ्री हो जाएंगे और डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। जी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत में किसी को गरीब रहने का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। तो हर किसी को समृद्ध होना ही होगा। यदि वो नहीं चाहेगा तो भी उसे समृद्ध होना ही पड़ेगा। जी हर किसी को अच्छा घर होगा, अच्छी शिक्षा पा पाएगा, वो अच्छी फल सब्जी खा पाएगा, दूध, शुद्ध दूध गाय का पी पाएगा। आज तो जो है हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हैं, तो 48 करोड़ लीटर दूध जो है वो केमिकल ओरिजिन का है जिससे कि कैंसर होता है। तो बिल्कुल ये सही बात आज है। की इस दुष्ट व्यवस्था को, टैंकरों में केमिकली मेड जो है ना दूध जो है बिक रहा है, आज की दुष्ट व्यवस्था को इन राजनेताओं को कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि ये जो घपला कर रहे हैं इन राजनेताओं को भर भर पैसा देते हैं। जी बिल्कुल सही बात है सर। तो इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनको आप सर जो, केवल हाँ, अपने आप से मतलब है उन्हें, नहीं, नेताओं लेकिन को। लेकिन आप ये सोचिए ना, जब जी महामहिम गुजरात ने ये साइंटिफिक रिसर्च करके ये सिद्ध कर दिया कि जी जीवामृत और घन अमृत का यूज करके हम जी बहुत कम क्वांटिटी में गाय के गोबर का यूज करके करके भी हम अपनी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो है बदल सकते 0.3 हैं। से 0.8 और 0.9 तक ले जा पाएंगे। और हमारे केंचुए और सब लोग मिलके जो है हमारी मिट्टी की उर्वरकता इतनी ज्यादा बढ़ा देंगे कि आज जो पैदावार हो रही है इससे ज्यादा पैदावार हमें मिल सकेगी। और जी हमारे जो सो कॉल्ड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वो अपने दांतों के तने उंगली दबा रहे हैं, ऐसी स्थिति ऑलरेडी निर्मित हो गई है। तो फिर जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है इस जहर के लिए और कैंसर पैदा करने के लिए सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे हमें तत्काल जो है सब्सिडी बंद क्यों नहीं करना चाहिए? हमें फॉरेस्ट एक्ट को बदल के फॉरेस्ट का हिस्सा जो है पब्लिक में अलोकेट करके और जो अभी पेड़ हैं उनको जियो टैग करके और करोड़ों की संख्या में एडिशनल प्लांट को लगा के, जिसमें कि हॉर्टिकल्चर के प्लांट्स होंगे, फलों वाले प्लांट्स होंगे, औषधियों वाले प्लांट्स होंगे, न्यूट्रिशियस फॉडर के प्लांट्स होंगे और जी हमारी गौशालाएं होंगी, तो हम हमारे पब्लिक के लिए भी फल भी होगा, औषधियां भी होंगी, सुगंधित पेड़ भी होंगे, हनी उसमें जी शहद की व्यवस्था भी रहेगी, दूध की जो है ना गौशालाएं भी होंगी। ये जी सब व्यवस्था करने के लिए हम आज के जो फॉरेस्ट एक्ट है उसको रिपील क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 है, जो कि नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी बैसाखी की कॉलिशन सरकार ने किया था, इसे 56 इंच का व्यक्ति, सीने वाला व्यक्ति
जिसकी अब जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मेजॉरिटी हो चुकी है, वो 56 इंच के सीना वाला अपना सीना सिकोड़ के इस वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 को रिपील क्यों नहीं कर रहा है? क्या मजबूरी है उसकी? सर नेताओं की मजबूरी बहुत बड़ी है। नहीं, नेतो उनकी क्यों होना मजबूरी चाहिए? है। यदि नेता नहीं होगा फिर तो ये रावण हो गए ना। हम लिहाजा थोड़ा सा मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं यह राजनेता नहीं है, असली रावण ये राजनेता ही हैं। इनको पराजित करना ही होगा, तभी हम एक शक्तिशाली समृद्ध जो है ना भारत का निर्माण कर पाएंगे, जहां पर इंडियन एजुकेशन एक्ट जो पुराना 1835 का है उसे अबोलिश करते हुए हम इंडियन गुरुकुल एक्ट लेके आएंगे 2024 वाला, और उसके तहत जो है भारत को वैदिक रिसर्च करते हुए जी विश्व गुरु और हब बनाते हुए हम भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएंगे। यह काम हम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी ये सब काम क्यों नहीं कर रहे? वो सर अन्य लोगों से तो खैर ठीक है, नहीं, ये बात तो अन्य सही लोगों है। से खैर अन्य ठीक है, से। ये कौन सी भाषा हुई? लेकिन अरे भाई, हमने आपको चुन के भेजा है, आपके ये हाथ बात में सही है। शक्ति है, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए। और ये मन बात की सही बात में आप क्यों नहीं रहे हैं? आप आर्टिकल 370 हटाते हैं और पीछे से जो है ना डोमिसाइल पॉलिसी लेके आते हैं मई 2020 में, जिसके तहत जो है उसी आर्टिकल 370 के समतुल्य जो है ना व्यवस्था पैदा कर देते हैं, जिसमें 15 साल की का जो है ना वहाँ रहना आवश्यक है, 7 साल की मिनिमम शिक्षा आवश्यक है, तब आपको डोमिसाइल मिलेगा। और जिसके पास डोमिसाइल होगा वही उसी को ए से लेकर डी की सभी सेवाएं में नौकरी मिल पाएगी, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो बेचारे जो है पंडितों को तो नौकरी मिलेगी नहीं वहाँ पे। फिर क्या मिले सर? तो फिर ये चीजें पब्लिक डोमेन में चर्चा क्यों नहीं हो रही हैं? क्या मजबूरी है आपकी? जिस फारूक अब्दुल्ला ने दुष्टापूर्वक मिलके, अब जो है खैर होम मिनिस्टर तो नहीं रहा, वो तो मर गया है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला तो जिंदा है जी। हमें जो एक्सोडस हुआ है, जो मैसेकर हुआ है काश्मीरी हिंदुओं का, काश्मीरी पंडितों का, हमें इस फारूक अब्दुल्ला को जेल में क्यों नहीं करना चाहिए? भाई, शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। जी ये सख्त कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो ये 56 इंच का सीना किस बात का है? ये सही बात है। हाँ, सही है। आप मुझे बताइए, ये जुल्फेबाजी और जुमलेबाजी जो है ना बंद किया जाए। समय बीत रहा है। 2024 के पहले मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो जो है जन अपेक्षाओं के अनुरूप और क्राइम फ्री भारत मिशन ने जो 21 लक्ष्य रखे हैं उनकी पूर्ति के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें, अन्यथा पराजित होने के लिए तैयार हो जाएं। ये मैथिली शरण गुप्त का संकल्प है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी। बिल्कुल सही है सर। तो अब और ज्यादा गति से लग जाइए, हर जिले का एक प्रभारी बनाइए, और वो जो है ना आप जैसे ही गाड़ी लेके निकले, हम जो है 9 दिन में ही इस देश की व्यवस्थाओं को बदलने की स्थिति में आ जाएंगे। ये दुष्ट लोग जो है अपने आप को जिन्होंने प्रभु बना लिया है, वो बिल्कुल प्रभु नहीं है। वो संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 2 के तहत उन्हें जिम्मेवारियां दी गई हैं। यदि वो जिम्मेवारियां का निर्वहन नहीं करते हैं तो इसे संविधान की मशीनरी की फेलवर मानी जाएगी। और इसी संविधान में आर्टिकल 356 के तहत व्यवस्था दी गई है कि ऐसी सरकारों को गिरा दिया जाए। इन दुष्ट राजनेताओं ने आपस में साँठ-गांठ करके संविधान के प्रावधानों के विपरीत नियम कानून बनाए और संविधान की व्यवस्था के अनुरूप काम ही नहीं किया है। आप बताइए, संविधान के निर्माताओं ने आर्टिकल 44 के तहत यूनिवर्सल सिविल कोड के लिए कहा था। 75 साल बीतने के बावजूद भी ये दुष्ट राजनेता और ये 56 इंच के नेता के रहते हुए भी जो है ना अभी तक हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना लागू नहीं कर पाए। शर्म आना चाहिए, लज्जा आना चाहिए। क्या मजबूरी है इसमें? कोई मजबूरी नहीं है सर। फिर आपको मालूम है आर्टिकल 47 में कहा गया है कि शराबबंदी की जाएगी, क्योंकि शराब जो है वो गरीबों और दलितों के जो है ना अंगेस्ट जाती है। इसके बावजूद भी हर जो है मुख्यमंत्री सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए और हम हर महीने सूटकेस लेने के लिए दुष्टतापूर्वक जो है ना गली गली कोने कोने में जो है शराब की जो है ना
कलारियां खोल दी हैं, और जहां शराब की कलारी और शराब की दुकानें नहीं पहुंची हैं वहां पाउच पहुंच रहे हैं। आज हमारे युवाओं का, आज हमारे मजदूरों का शरीर खोखला हो गया है। वह लोग जो है दारू पीते हैं और नमकीन खाते हैं, इन लोगों ने खाना खाना बंद कर दिया है, इनका शरीर बोल गया है। इन दुष्टों ने फ्रीबी देके उनके आत्म सम्मान की हत्या कर दी है। आज साड़ी को लेने के लिए लाइन में भगदड़ मच जाती है और कई लोग मर जाते हैं। इन्होंने हमको इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। ये दुष्ट राजनेता ही हमारे असली रावण हैं। अब इन्हें पराजित करना ही होगा। आप इस बात से सहमत हैं? सहमत है नहीं सर, 100% सहमत हैं। तो अब आप कमर कस लीजिए, क्योंकि ये दुष्ट व्यवस्था है जहां पे कि संज्ञेय अपराध राज्य शासन के विरुद्ध होते हैं और अदना सा हवलदार जो है ना आपकी रिपोर्ट नहीं लिखता है। ऐसी राज्य सरकारों की क्या जरूरत है जिनके विरुद्ध अपराध होता है और उनके अदने से कर्मचारी उसका संज्ञान नहीं लेते हैं, आदमी का को भगा देते हैं, उसका सिर फटा रहता है और कोई सुनने वाला नहीं है। ये फालतू की सीएम हेल्पलाइन वगैरह बना के रखी हुई हैं, फोर्सफुल क्लोजर किया जा रहा है, और ये सब में जो है ना ये दुष्ट राजनेता सम्मिलित हैं, क्योंकि ये हमारे जो है सभी जो अधिकारी हैं ये इनके चरण सेवक बन गए हैं जी। क्या है इनके चरित्र में? ये आज हम ये लगातार हमारे मुख्यमंत्री क्यों हैं? क्या है इनके पास? किन लोगों को टिकट दे रहे हैं? क्यों ये घटिया लोगों को टिकट दे रहे हैं? क्यों अपराधियों को टिकट दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? इनके पिताजी का राज है। एक दुष्ट जो है ना नेहरू आया, उसने जो है ना जवाहरलाल नेहरू पे दबाव बनाकर आर्टिकल 35A संविधान की, जबकि संविधान ने ऐसा कोई अधिकार जो है ना प्रेसिडेंट को दिया नहीं है, इसके बाद भी जो है ना उसने घुसेड़ दिया। और हमारे दुष्ट विद्वान लोग जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, घटिया विद्वान लोग, उन्होंने जो है ना तो देश को बताया, ना अपनी नोट शीट पे लिखा, और ये व्यवस्था 75 साल तक ढहती रहे। जब 2019 में इसको हटाया गया तब भी इन दुष्ट राजनेताओं ने देश को नहीं बताया कि यह आर्टिकल 35A असंवैधानिक पूर्वक जो है संविधान में घुसेड़ा गया था। उन्हें कांग्रेस की इस बात के लिए भर्त्सना करना चाहिए। यह इतने खुदगर्ज और मक्कार हैं हमारे राजनेता, असली रावण यही हैं, हमें इन्हें पहचानना ही होगा। मानते हैं कि नहीं आप? जी 100% सही है सर। तो बस कमर कस लीजिए जी। और हमने जो है इनका टेक्नो इंजन ऑलरेडी बनाया हुआ है। बहुत जल्दी उसके लॉन्च होते ही हम 2022 से 2024 के बीच में भी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे जब बहुत सारी सरकारों को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस करना शायद केंद्र सरकार की मजबूरी बन जाएगी। जी। ईश्वर से प्रार्थना करो कि हमारी टेक्निकल विंग जो है और मेहनत से काम करे, जिससे यह लाभ जो है आम जनता तक जितने जल्दी हो सके पहुंच जाए। अन्यथा यदि हमारी टेक्निकल टीम नहीं भी कर पाती है जी। तो फिर अपन खुद जो है ना पार्लियामेंट में पहुंचकर कई स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कंडक्ट करके 3 से 6 महीने में वो गैप पूरा कर लेंगे। तब इन दुष्ट राजनेताओं को जेल में सड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। अब इनके दिन लद गए हैं। भारतीयों जागो, अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ो और चंद्रगुप्त बनो। इसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। आप किसी नियम कोई दिक्कत नहीं, अगर होते भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन हो ही नहीं रहे हैं ना। नहीं हो रहे हैं, और हों भी तो कोई दिक्कत नहीं। कोई अब विदेशी तो लाए नहीं सर, यही कमाया है, जो हमारे पास है वो यही कमाया हो, निर्धन लोगों में खर्च भी हो जाएगा, तो कोई परेशानी थोड़ी है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। चलिए, तो मैं आपकी भावना आप की जैसे महापुरुष सच्चाई की ये बात है, माने कोई तारीफ नहीं कर रहे हम आपकी, कि मतलब झूठी तारीफ कर रहे हों। आप जैसे जब महापुरुष देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जी हमारा भरोसा और विश्वास है कि ये देश जरूर आगे बढ़ेगा। और भगवान भी सच्चाई की मदद करते हैं, वो भी सच्चाई की मदद करेंगे। देखिए, कुछ ऋषियों ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि 2024 में यह देश बदल जाएगा। बिल्कुल बदलेगा सर। जब आपने संकल्प ले लिया तो बदल नहीं पड़ेगा। आप कोई गलत थोड़ी कर रहे, आप तो सच्चाई के साथ दे रहे, जीवन भर दिया आपने, आज दे रहे। चलिए, आप जब आपने पूरा जीवन सच्चाई से निकाला और रिटायर्ड होने के बाद भी आप
आपको देश के लिए सच्चाई चाहिए, देशवासियों के लिए ही चाहिए, उनके हित के लिए ही चाहिए, आपको व्यक्तिगत के लिए तो चाहिए नहीं। बिल्कुल सही बात है। हम्म? और इन दुष्ट नेताओं की तो सेवा के दौरान भी मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की या सिफारिश करने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई है। नहीं, वह आपसे कभी नहीं, ना हुई है ना होगी, होगी भी नहीं। हम तो सब यहाँ, हम आपसे निवेदन करें कि कितनी परेशान, हम 3 महीने पहले जैसे कितनी समस्याएं आई कि नेता इन लोगों ने माने कि 2 भाइयों के, हमारे चचेरे भाइयों के सर फूट गए, वो खून निकला, बच्चे की नाक में फ्रैक्चर हो गया, इसके बाद भी सागर 2 बार सागर गए, नहीं लिखा। डॉक्टर बोला कि वो नहीं लिखेंगे, हम फ्रैक्चर नहीं लिखेंगे। हमने क्यों? बोले पेशी पे जाना पड़ेगा सागर। तो हमने, आप नहीं लिखेंगे? बोले नहीं लिखेंगे, नहीं लिखा। तो ये दुष्टता है, पेशी में नहीं, जाना तो किसी जो ने ना नहीं लिखा। कानून की व्यवस्था है ना, इनकी घर की खेती तो नहीं है। देखिए ये तो जो है ना उल्टे से रोक के लिखते, यदि इनकी नौकरी चली जाती, यदि ये गलत काम कर दी, तो आज की व्यवस्था ही हमने गड़बड़ पैदा की है। जी, पूरी ताकत लगाई सर। एसपी साहब से मिले, उनके पास गए, आवेदन दिया, बोले नहीं नहीं नहीं, वो मैं कुछ नहीं कर सकता है इसमें। हमने कौन करेगा सर, हमारी द्वारा डॉक्टर ही करा। तो बोली वो नहीं होगी। आधा लड़के का दांत टूट गया, 24 भी कायम नहीं की। माने 1 लीटर खून बह गया होगा सबका सर से, फिर भी 24 कायम नहीं की, मतलब 23, बस तो 23 ही रही, और उनकी झूठी 24 तो कायम अब आप कर ये दी। बताइए ना कि दुष्टों की झूठी रिपोर्ट लिखी जा रही है, आपकी सच्ची रिपोर्ट नहीं लिखी हाँ, जा नहीं रही है। लिखी। ये व्यवस्था आज के दुष्ट राजनेताओं की है। उन्हें बिल्कुल है पराजित करने के लिए कमर कस लीजिए। अब जी। और सफरिंग नहीं होगी, और यदि होगी भी तो 2024 तक अंतिम सफरिंग होगी। इसके बाद तो ये दुष्ट राजनेता खुद जेलों में सड़ेंगे। बिल्कुल सही है सर। हाँ, कमर कस सही है। लीजिए। नहीं, कसे हैं सर, पूरी चलिए, ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, जो और भी होगा। देखो हर जिले में प्रभारी बनाओ तो सब अलग अलग घूमना चालू करें। जी, ठीक है ना, जहां जहां संपर्क है वहां वहां कराइए, जहां रिश्तेदारी है उनसे कराइए। तो एकदम जो है, जो 5 सर अंतर, हाँ। हम आपसे निवेदन करें कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो बनिया। सही बात यही है, लेकिन समाज बनिया में बनिया सबसे ज्यादा बनिया, प्रताड़ित बनिया बनिया इतना है, दुष्ट है। और सबसे ज्यादा कमजोर, माने सबसे ज्यादा घर में अंदर छिपने वाला बनिया, कुछ नहीं करेगा। क्योंकि स्वार्थी है, माने मक्कार है, हाँ हाँ, बदमाश है, बिल्कुल सही है, और बिल्कुल वो सही बात है। कंप्रोमाइज करता रहता है, और बदले में कुछ नहीं मिल रहा बस है। बस, जिन कुछ बनियों नहीं, को जो है ना टिकट भी मिल गए हैं और मंत्री भी बन गए हैं, वो दुष्ट क्या कर ले रहे हैं? कुछ नहीं करेंगे वो तो फिर ऐसे अगर, उनके बनने ना बनने से हमारी हाँ, सेहत कोई पे मतलब और नहीं, समाज को क्या कोई फायदा मतलब हुआ नहीं। उससे? नहीं, कोई माने वही तो समस्या है नहीं, वही सबसे बड़ी समस्या है। उमाशंकर गुप्ता नहीं बोल रहे थे सर, जब हमने आपसे निवेदन किया भोपाल में, हाँ, हमने कहा सर समाज के लिए कुछ समस्याएं हैं। तो एक बार समस्या थी तो बोल रहे थे कि वो आपका नाम ले रहे थे, हाँ, तो उनको क्यों नहीं बोलते, माने वो जानते थे कि मतलब हम आपके चरण सेवक हैं, हाँ, वो भी इस हाँ, बात को जानते थे। बोले आप उनसे क्यों नहीं कहते? हाँ, हमने कहा कि हम समाज के किसी काम के लिए, यानी कि उनका आपको पता तो है ही कि वो टोटल ईमानदार अधिकारी हैं, हम्म, वो कोई किसी की सिफारिश नहीं करते, हम्म, सच्चाई की सिफारिश करते हैं, जो सही बात होगी वो कहेंगे। तो हम्म, बोले ये सही नहीं है, आप हमसे, हमने नहीं है, सही है, लेकिन वो ये समाज की किसी की थोड़ी वो सिफारिश करेंगे, किसी एसपी से बोले या किसी से बोले कि ये काम करो या वो करो, क्यों कहेंगे? आपको नेतागिरी करना है आप बोलो, नहीं बोलना है तो नहीं बोलो। छोड़ दिया था सर, उसी समय से हम 2 साल रहे सर हम इनके कार्यक्रम, उन्होंने कहा बनारस चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, फोन आ गया, चले गए, सारे कार्यक्रम किए, मेहनत की, परिश्रम किया, और लास्ट में मतलब ये देखा कि अगर कोई काम है तो ये लोग व्यक्तिगत कोई काम नहीं, तो मैंने कोई इस बात समाज को का आप और जोर से सर्टिफाई कर सकते हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये जी, दुष्ट लोग अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, ये नहीं उनके करते भी हैं ना, सगे नहीं है। नहीं किसी के सगे नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, किसी के सगे नहीं है। हम्म, और आप जैसे ऑनेस्ट अधिकारियों के लिए, अब वो अलग बात है, मैंने आप एक व्यक्तिगत बात आ गई सर यहाँ, आप जैसे ऑनेस्ट व्यक्तियों के लिए मेन डीजीपी का पद नहीं दिया है इनने, आपको मिलना नहीं चाहिए पद। देखिए भाई, मैंने तो उस समय कह दिया था कि यदि पुलिस को बदलना है तो आप मुझे बना दीजिए, तो पुलिस सर, बदल जाएगी, लेकिन अगर इन्हें पुलिस आप को नहीं वो बदलना बना था ना। देते नहीं तो नहीं नहीं, वो नहीं करना था ना इनको।
नहीं करते नहीं वो। नहीं नहीं नहीं, इनको अच्छी पुलिस नहीं चाहिए ना, इनको नहीं चरण चाहिए, सेवक पुलिस सही, चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। तो वो देखिए, आप बनाते तो आप जो पुलिस वो है जो चरण सेवक नहीं बनी रहती, राइट। जी तो फिर तो आप तो उनके हितों के विरुद्ध जी जाते सही। ना। आपने हाँ? तो स्पष्ट कहा था नहीं कि किसी के टट्टू थोड़ी बनेंगे, हम्म कानून के टट्टू बनेंगे, किसी के नहीं कानून बनेंगे। के कानून के जो है ना संरक्षक बनेंगे, माने कानून के पालक संरक्षक बनेंगे, टट्टू जी तो जी। उसके भी नहीं बनेंगे। नहीं नहीं मतलब सॉरी सॉरी, हम मतलब उतना समझते नहीं सर, हाँ जल्दी में हमसे भूल हो गई। हाँ सही बात है, कानून के पालक बनेंगे लेकिन किसी के टट्टू नहीं। आपने स्पष्ट कहा था कि किसी के टट्टू नहीं बनेंगे, हाँ, तो ये सही बात है, क्यों बनेगी। क्यों बने। ईमानदारी से और तुम पूरा क्या जीवन निकाला हम्म। और पद के स्वार्थ के लिए हम किसी के टट्टू बन जाएं। हम्म अगर टट्टू जो बना था वो बन गया, जो वो पहले से ही टट्टू होते वो पहले ही से थे। वो तो वो तो फैक्ट्री से ही टट्टू बन के आए जी हैं। वो वही फैक्ट्री से ही वो फैक्ट्री से ही चरण सेवक पैदा हुए हैं। जी हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। सर, इस बात की हमें गर्व है, इस बात का सच्चाई है, इस बात की, इस बात का हमें भी अपने आप में स्वाभिमान है कि हम आपके चरण सेवक हैं। इस बात का हमें बहुत बड़ा स्वाभिमान है कि हमने कोई जीवन में गलत काम नहीं किया। आज हम सीना तान के खड़े हैं, ईओडब्ल्यू हो कोई भी हो, जांच कर लो नहीं हमारी, करो आप जांच हमारी, हमारे पास क्या है नंबर 2 का, हम्म करो ना आप हमारी जांच। अगर आप जबरदस्ती हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो फिर हमारा कोई तो सुनेगा। ठीक बात है। अरे आपको जो है ना आगे चल के क्षतिपूर्ति देना होगी गलत गलत निर्णयों के लिए। नहीं वही तो ये मठाधीश केवल 2 साल के लिए हैं, इसके बाद ये मठाधीश नहीं रहेंगे। ना इनके जो है संरक्षक राजनेता और ना ही उनके चरण सेवक है मठाधीश। जी चलिए, मेरे ख्याल से लंबी बात हो गई है, अब इसे विराम दिया जाए। जी सर जी। हाँ? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चरण स्पर्श जी। खुश रहो, खुश रहो।